दुआए, उसमें इनकी चारपायां रख दी और ऊपर उसके मट्टी रख दी और उसमें एक टेंट लगा दिया और ये है जी इनका मोर्चा। नाजरीन, इतने अफसोस की बात है कि इस तरह के मोर्चे में मैं कहता हूं जी एक दिन वहां का डीपीओ, डीएसपी, डीआईजी एक रात वहां गुजार दे तो मैं उसे इनाम दूंगा जी। कोई इंसान वहां नहीं रह सकता जब गर्मियों में मच्छर होते हैं, सर्दियों में सर्दी होती है और ख़ास तौर पे गर्मियों में जब वारदातें शुरू होती हैं उसमें अगवा बरा तावान और ये सारी ये बंद क्रॉस करके ये जितने भी हैं कच्चे के लोग ये आके फिर यहाँ से भूख से बंदे उठा के ले जाते थे। यहाँ कई किस्म की वारदातें डकैतियाँ करते थे, सड़क पे खड़े हो जाते थे, पेट्रोल पंप लूट लिए उन्होंने, तो ये सारी वारदातें शामिल हैं। अब जिस रात नाजरीन ये हो रहा है, वकूआ हो रहा है, आप ये देखें कि वहाँ सिर्फ 3 जवान जिनके मैंने नाम लिए हैं, तारिक, जहांगीर वगैरह, ये 3 जवान वहाँ थे जिनमें से एक जाग रहा था और 2 सो रहे थे चारपाई पे। जो मोटरसाइकिलों वाले हैं ये भोंग से हार्डली आप देख लें कि 500 मीटर भी दूर नहीं है। जहाँ भोंग मस्जिद है बहुत बड़ी, आपको पता है, जिसका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, भोंग मस्जिद, वो भी वहाँ है। और वहाँ से फिर वो आए, उन्होंने आके आराम से पहले उसको मारा है जो बच्चा बैठा हुआ था, जाग रहा था, फिर जो सोए हुए थे चारपाई पे, आप उनकी लाशों की तस्वीरें नहीं देख सकते, भेजे खुले हुए हैं और उनको 60 70 गोलियां मारी गई हैं, छलनी कर दिया गया उनकी डेड बॉडीज को। और फिर वो मारने के बाद आए, उन्होंने भोंग के नज़दीक आके फिर फायरिंग की और फिर वो वहाँ से आराम से चले गए। और जो साथ वाली उनके 2 एकड़ के फासले पे चेक पोस्ट है जो इसी टाइप की मोर्चा बना हुआ है, वहाँ बेचारे जो मुलाजिम थे वो भी 3 थे, वो दबके हुए थे। वो कहते हैं जी हम कॉलें करते रहे, नफरी भिजवाएं और नफरी नहीं पहुंची। ना भोंग शहर से कोई गया, ना जो 7 मोर्चे थे वो गए। और मजे की बात है नाजरीन के 2 बख्तरबंद गाड़ियां वहां बंद पे बाकायदा गश्त करती हैं और वो भी खड़ी हुई थी, कहीं पता नहीं कि वो भी नहीं आई। इन्होंने बड़े आराम से उन बच्चों को शहीद किया और उसके बाद वो चले गए। और आप देखें नाजरीन कि फिर जनाब एडिशनल आईजी साहब जनूबी पंजाब वहाँ पहुँच गए, आरपीओ साहब पहुँच गए और उनको दफन कर दिया गया। बकरे हैं बेचारे, ये इंसान तो नहीं है, इनकी शहादतें नहीं, ये तो बकरे ज़िबा करा रहे हैं आप। और नाजरीन कल की खबर ये है कि जी आप उन्हीं मोर्चों पे जहाँ सिक्योरिटी नहीं है, जो सिक्योर नहीं है, अब 10-10 जवान कर दिए गए हैं। इसी खबर के साथ मैं आपको और खबर सुनाता हूँ। 34 पुलिस वाले मती दल से गैर हाजिर हो गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं जाते, उधर तो मरना है, आप वहां 200 मुलाजिम कर दें। जिसको लड़ने का तरीका नहीं आता, 10-10 20-20 राउंड आपने कराए हुए हैं, जो उनकी ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग है उन बच्चों की, 22-22 साल 25-25 साल उनकी उम्र है यार, आपने उन्हें भेज दिया आपने बगैर किसी। और वो बच्चा वो भी कह रहा था कि किसी के पास 7 राउंड है, किसी के पास 12 राउंड है, किसी के पास 15 राउंड है। डर के मारे ये फायरिंग करते रहते हैं, फिर राउंड पूरे नहीं होते, इन्हें राउंड नहीं देते। मेरी गुजारिश है आईजी साहब से और डीपीओ जो हैं वहाँ रीमियार खां के, आप वहाँ के जोग्राफियाई हालात देखें। आपने दौड़ा दिए जो काम करने वाले थे, नवीद वाला, वो मली, उन पे इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात, स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट बन गई कि जनाब वो तो करप्ट हैं, वो बंदे उठाते हैं, वो अपनी जानें इसी तरह देते हैं जैसे राना ने जाके रमज़ान ने दी। अजीब इंतहाई दुख हुआ है मुझे उनकी लाशें देख के, बच्चों की, और जिस तरह का इन्होंने हालात कर दिए कि अरबों रुपए इनको मिलते हैं, ये वहाँ पक्के मोर्चे नहीं बना सकते, ये वहाँ प्रॉपर मोर्चे बनाए, रहने की जगह, वॉशरूम्स नहीं है वहाँ रहने को, तो जगह अलहदा रहेगी, वॉशरूम्स नहीं है। वो लोटे लेके बेचारे साइड पे कहीं जाते हैं, अकेला बंदा जाता है, फिर डरता हुआ वापस आता है रात को। शाम को आप उन्हें असर के वक्त छोड़ देते हैं और दूसरे दिन सुबह आप उनको उठाते हैं। पूरी रात इस गर्मी में, मच्छर, गर्मी, और उसके बाद आप देखें कि डाकुओं का खौफ। अभी तो उनकी मेहरबानी है वो जो कच्चे के लोग हैं कि वो नहीं कुछ कर रहे, वरना अल्लाह रहम करे यहाँ तो रोज आपके बकरे हलाल हो और आप खुश हो यहाँ बैठ के। पीसी का कमांडेंट नहीं गया वहां, पीसी का डिप्टी कमांडेंट नहीं गया, कोई नहीं गया, क्योंकि उनके बच्चे नहीं है। ये अपने बच्चों को रखे ना वहां, 4 दिन उनकी तबीयत साफ हो जाए कि किस तरह वहां गुजारा होता है।
آرمی والے اگر وزیرستان میں لڑتے ہیں پورے کرپٹ ہوتے ہیں جی، ان کے پاس پوری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو تو یہ نہیں پتا آپ کا جوان لڑنا جانتا ہے یا نہیں جانتا. آپ نے وہ بیچارے ریکروٹس جو ہیں جن کی 1 سال کی ٹریننگ آپ نے اٹھا کے انہیں مورچوں میں پھینک دیا، وہاں جہاں وہ رہ نہیں سکتے. تو مہربانی کریں اس کو آپ بہتر کریں. میں جذباتی ہو گیا، زہر ہے میرا بنتا ہے یار. یہ سارا ایریا میں نے دیکھا ہوا ہے، مجھے ایک ایک جگہ کا پتہ ہے اور کیسے روک تھام ہو سکتی ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے. لیکن آپ نے بس وہ کیا ہوا ہے، آپ کی بلے بلے ہو رہی ہے، بھرپور پہ فنڈز آ رہے ہیں، کچھے کے مد میں فنڈز لگ رہے ہیں. پچھلی دفعہ جو سردیوں میں گندم کی کٹائی میں آپ لوگ ہمیشہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس دفعہ شاید کام ویسے ڈل گیا ہے. تو مہربانی کریں.